और देखिए, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान ने सरकार चलाने के लिए कोशिशें और तेज कर दी है। इसके लिए प्रांतों में गवर्नर की तैनाती के साथ ही अलग अलग विभाग बनाकर जिम्मेदारी लगातार सौंपी जा रही है। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल का कैदी, जो रहा शांति वार्ता का विरोधी। जिसने लोकतंत्र को किया लहूलुहान, अब उसी के हवाले सुरक्षा की कमान। 10 दिन पहले 15 अगस्त की यही वो तस्वीर है जब संकट के काले बादलों ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया। फिर दुनिया के सामने आई इन तस्वीरों से अगर मगर के सारे बादल छट गए और दुनिया में खबर फैल गई कि काबुल पूरी तरह तालिबान के कब्जे में आ चुका है। जिस कुर्सी पर कभी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बैठते थे, उन्हीं कुर्सियों पर तालिबानी आतंकी विराजमान थे और इस करतूत को कारनामा समझने वाले तालिबान ने इसका सेहरा जिस शख्स के सिर पर बांधा, उसका नाम है मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर। देश की राजधानी में राष्ट्रपति भवन फतह जैसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तालिबान ने अब्दुल कयूम जाकिर पर भरोसा किया और इस भरोसे को मंजिल तक पहुंचाने के इनाम के रूप में अब अब्दुल कयूम को तालिबान ने इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान का नया रक्षा मंत्री बनाया है। जिस जाकिर को ये जिम्मेदारी दी गई है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। अब्दुल कयूम जाकिर 48 साल का है। जाकिर का जन्म अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में हुआ। अब्दुल कयूम जाकिर की गिनती खूंखार तालिबानी के रूप में होती है। इसी वजह से वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के बाद अमेरिका ने गिरफ्तार करके जाकिर को क्यूबा में अपने बनाए सबसे खतरनाक जेल ग्वांटानामो बे भेज दिया। ग्वांटानामो बे में दुनिया भर के सबसे बड़े आतंकियों को कैद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने अपने नेवी बेस को ही जेल में तब्दील कर दिया था, जहां कैदियों को नारंगी ड्रेस में पिंजरे नुमा बाड़े में रखा जाता था। जाकिर ग्वांटानामो जेल में 2002 से 2007 तक कैद रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ये जेल इतनी खतरनाक थी कि 9/11 हमले के बाद यहाँ कैद किए 40 आतंकियों के लिए करीब 1800 जवान तैनात किए गए और हर कैदी पर सालाना औसतन 73 करोड़ और सैनिकों की सुरक्षा पर 3900 करोड़ रुपए खर्च होता था। अब्दुल कयूम को मुल्ला उमर का करीबी माना जाता था। अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक मुल्ला उमर तालिबान और अफगान सेना के शांति वार्ता का विरोधी था और अफगानिस्तान में चुनाव के दौरान हिंसा की जिम्मेदारी भी उसे सौंपी गई थी। साथ ही अब्दुल कयूम जाकिर के कई साल पाकिस्तान में भी रहने का दावा किया जाता है। पंजशीर में अफगानी सेना के साथ जारी जंग और अमेरिकी सेना के लिए डेडलाइन के ऐलान के बीच जाकिर पर ये जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।